प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यह झारखंड बोर्ड का जारी किया गया मॉडल सेट है। यह हिंदी विषय सत्र 2022-23 का है। ये जो वीडियो आप देखेंगे इसके माध्यम से आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जान पाएंगे, समझते हुए जो आपके एग्जाम के में आने वाले हैं। मॉडल प्रश्न जो बनाए जाते हैं उसी आधार पर बाकी प्रश्न भी होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन अलग हो जाए कभी कभी, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने आपके लिए 80 क्वेश्चन लिया है हिंदी ए और हिंदी बी से। हिंदी ए क्या है? अपठित गद्यांश है और बाद बाकी हिंदी बी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा निर्देश आपको दे दें। इस परीक्षा के लिए जो कि आप देने वाले हैं 9th क्लास का हिंदी का, तो उसमें आपको मिलेंगे कुल 40 प्रश्न। किस में? ए में, और बी में भी मिलेंगे 40 प्रश्न। अब हो सकता है किसी का ए ना हो, किसी का बी हो, तो हमने दोनों को बना दिया है। हमने इस वीडियो में 80 प्रश्नों को शामिल किया है। जिसका ए होगा ए देंगे, जिसका बी होगा बी देंगे। और समय आपको 40 प्रश्न के मिलते हैं 1.5 घंटे, यानी 1 घंटा 30 मिनट, और 40 नंबर भी मिलते हैं। यानी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो आंसर हो उसे आप OMR शीट में गोला लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है खंड ए। देखा, हमने कहा था ए, तो खंड ए जो आप देख रहे हैं उसे हम कहेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यानी वैसा गद्यांश हमने अभी नहीं पढ़ा है। इस गद्यांश में आपको दिए गए हैं 1 से लेकर के 5 प्रश्न। ये भी आप देखते जाएं, समझते जाएं। 1 से 5 प्रश्न पहला वाला में। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ, एक और बात बता दें, आप यहाँ पढ़ने नहीं शुरू कर दीजिएगा। जब आप पढ़ने लगिएगा ना तो आपका समय की बर्बादी होगी। तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको सीधा पढ़ना है क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बड़े बड़े कारखाने में से क्या निकलता है, यानी क्या उगलते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कल कारखाने यानी उद्योग फैक्ट्री कभी भी रुआं नहीं उगलते हैं, कुआं नहीं उगलते हैं, चुआं नहीं उगलते हैं। वे क्या उगलते हैं? धुआं उगलते हैं। फैक्ट्री की बात हो रही है ना, तो फैक्ट्री में चलिए दिखाता हूँ मैं धुआं कहाँ है। यहाँ है, यानी पहला आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। और यहाँ भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, धुआं उगलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बड़े बड़े कल खाने वाला हो गया। कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहा है। तो कोई भी फैक्ट्री की बात हो तो कल कारखानों से क्या निकल सकता है? मिट्टी निकलेगी? नहीं। पत्थर? नहीं। पानी? नहीं। उससे कचरे ही निकलेंगे। तो इस तरह आपका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आप अगर पैसेज में खोजेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना पैसेज के भी आप क्या कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। तीसरा प्रश्न है, कर कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं, यानी केमिकल कैसा होता है। तो कोई भी केमिकल होता है वो हानिकारक ही होता है। अगर हम मान लें एसिड की, तो एसिड एक केमिकल है। वो क्या अच्छा हो सकता है? रूपाला हो सकता? नहीं। सुनहला भी नहीं, खूबसूरत भी नहीं हो सकता। वो कैसा होगा? वो होगा जहरीला, क्योंकि केमिकल क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब जहरीला। चौथा प्रश्न है, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। देखिए बात को समझिएगा, आज भी हमारे पूर्वज करते हैं वायुमंडल की शुद्धता के लिए। जो पवन की बात की गई है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या हमारे पूर्वज हवा बनाते थे? नहीं। क्या हमारे पूर्वज श्रवण करते? श्रवण मतलब सुनते थे। तो क्या सुनने से वायुमंडल शुद्ध होगा? नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है हवन। हवन करने से शुद्ध होगा? हाँ होगा। जब आप लकड़ी की आग में घी डालते हैं, उसमें बहुत सारे सुगंधित पदार्थ डालते हैं, जैसे धूप धूमन हो गया, तो ऐसा डालने को यज्ञ हवन आज भी होते हैं। तो ऐसा करने से पर्यावरण शुद्ध होता है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? हवन। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आप पढ़ पढ़ के रहिएगा तो आपको समझ। अच्छा, भ्रमण दिया हुआ, डी नंबर ऑप्शन है भ्रमण। भ्रमण मतलब घूमने से क्या हमारा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा ना। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? प्रदूषण की, खरदूषण की, प्रादूषण की, परिदूषण की। तो आप यहाँ तीनों को जब देखेंगे तो इसका स्पेलिंग ही गलत है। तो शुद्ध स्पेलिंग क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण होता है। यहाँ खरदूषण क्या थे? खरदूषण 2 राक्षस थे। प्रादूषण होता ही नहीं, ऐसा स्पेलिंग ही गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही हो गया। अब आप बताइए कि क्या पांचों क्वेश्चन के लिए हमने पैसेज पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समय आपकी बर्बाद होगी। अब हम देखेंगे यहाँ ये वाला, यहाँ है कविता का या कहानी का अंश, काव्यांश यानी कविता का अंश दिया हुआ है। इसे आपको पढ़ने की जरूरत है। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। यानी थोड़ा देर रुक के आराम कर लो। नदी को कह रहा है कि क्यों तुम बार बार बहती हो। जब मैंने देखा यानी जब जब हमने आपको देखा, लेखक कह रहे हैं तुम दौड़ धूप में बहती हो यानी हड़बड़ हड़बड़ बहती रहती हो। आज आप काव्यांश भी सीखेंगे। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संग स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। यानी तुम लहर पर बार बार लहर उठाती हो, तटबंध यानी जो बांध है, किनारे है, वहाँ से टकराती हो, और ये बताती हो कि ज़िंदगी का संघर्ष जो है पूरा ज़िंदगी भर चलता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी कठिनाइयाँ होते रहती है, और ये तुम कितने आसानी से बता देती हो। भू धराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रूप अपना मोड़ दिया तुमने। यानी भूधर क्या होता? पहाड़ होते हैं, चट्टान होते हैं। उससे पहाड़ों के चट्टानों से टकरा टकरा कर नदी ने एक मैदान बना दिया। उससे मिट्टी बनती है ना टकराने से, और उसका रूप ही बदल दिया, रुख ही बदल दिया। क्या वो ऊंचा सा पहाड़ था, उसको मैदान बना दिया। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चुम्मा प्यार दिया। ताकत को ताकत से काटा यानी पहाड़ जो थे ताकतवर थे, उसको आपने ताकत से काटा। कमजोरों को पुचकार दिया यानी जो मैदानों को पानी की ज़रूरत थी आपने दिया उसको। ऊंचे शिखरों को काटा, वार किया, और फसलों को चुम्मा दिया, प्यार दिया यानी उसको जल दिया। हे कांति शीत की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। यानी देखिए ये क्या है? कांति लाती है। कांति का मतलब खुशहाली, और शांति का मतलब तो जानते ही आप। तो पयस्विनी किसके लिए इस्तेमाल किया है? नदी के लिए। तो मैं तुम्हें खाली नदी कह दें, या कह दें कि तुम संघर्ष करती हो, या यह कह दें कि तुम फसलों को जिंदगी देती हो? क्या कहें तुम्हें? तो यहाँ पर आप देखिए पहला सवाल है, क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो अभी आपने मेरे साथ पद्यांश को देखा, और क्या सीखा आपने कि इसमें किसको कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है नदी को, है ना। इसमें कहा जा रहा है नदी को। तो पहला ये हो गया। नदी ने किसे पुचकारा है? तो नदी ने किसे पुचकारा, आप बताएं। तो नदी ने पुचकारा है कमजोरों को। फसलों को तो प्यार दिया था, है ना। नदी ने पुचकारा है किसको? कमजोरों को। फसलों को तो प्यार दिया था। नदी का जीवन कैसा है? सरल है, मस्ती भरा है, संघर्ष भरा है, या साधारण है? तो नदी के जीवन की बात करें तो अभी आपने देखा कि वो संघर्ष भरा है, जिंदगी भर संघर्ष करता है। स्रोत का अर्थ क्या है? तो स्रोत का अर्थ होता है माध्यम, है ना। किस माध्यम से? तो इस माध्यम से, नदी के माध्यम से। तो स्रोत का अर्थ क्या होता है? माध्यम। जीवन का स्रोत क्या है?
तो जीवन का स्रोत है नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष, निरंतर चलना। तो इस पाठ के अनुसार देखिए, जीवन का स्रोत क्या है? संघर्ष हो सकता था, निरंतर चलना हो सकता था, लेकिन इस पाठ के अनुसार नदी है। नदी आती है, सब जगह पानी देती है, तो जिंदगी पनपती है, पेड़ पौधे होते हैं। इसलिए इस प्रश्न के अनुसार होगा नदी। और इस गद्यांश में, काव्यांश में किसकी बात की गई है? नदी की बात की गई है। अब यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक, और इसमें एक लेटर दिया गया है। तो लिखा गया है सेवा में श्रीमान, है ना। तो सेवा में क्या होगा? यहाँ पर आपको देखते हैं, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक आपने पत्र लिखा होगा, और औपचारिक पत्र है ये। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक हो गया ये 11 नंबर। 12 कहता है छात्रावास में स्थान हेतु। तो किसके छात्रावास में स्थान हेतु? ये देखते हैं, यानी विषय क्या है? छात्रावास में स्थान हेतु। यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर भराएगा विषय। 12 नंबर की बात कर रहा हूँ। 12 नंबर में होगा विषय छात्रावास में स्थान हेतु। फिर है महोदय सविनय निवेदन यह है कि, इस बार क्या भराएगा? निवेदन, है ना। तो यहाँ देखिए 13 नंबर में आप देखिए प्रार्थना, महाशय, महोदय, निवेदक। यहाँ निवेदक ना होकर के होना चाहिए निवेदन, लेकिन ऐसा तो कोई शब्द है ही नहीं, तो आप निवेदक के साथ जा सकते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, यानी कि 14 नंबर का यह है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की, अब देखिए 9वीं कक्षा का परीक्षा आप दे रहे हैं, तो आप 9वीं ही चुनेंगे ना। आप कौन सा चुनेंगे? 9वीं चुनेंगे। तो 14 का क्या हो गया? सी। कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना। इसके बाद 15 नंबर पूछता है असंभव, संभव, सहज, सरल। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ बोल रहा है नहीं हो पाता है, तो प्रतिदिन आना जाना क्या नहीं हो पाता है? तो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अतः रीमान लिख दिया। देखिए आप, यहाँ श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की कृपा की जाए। आपका आज्ञाकारी छात्रा या छात्र, नाम यहाँ देना है, आपको नहीं देना, यहाँ अवश्य लिख दिया है। तो चलिए एक बार टिक लगा देते हैं इसमें हम आपके लिए। तो पहला था प्रधानाध्यापक, दूसरा था विषय, तीसरा था निवेदन, है ना, यहाँ निवेदन होगा, निवेदन, और चौथा था 9वीं कक्षा, और 15वां था संभव नहीं हो पाता है। चलिए अब हम खंड 100 से देखते हैं, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 16 से 25 तक। आपको बस एक सही ऑप्शन चुनने हैं, और वही वाले को आपको गोला घेरना है। किसमें? आपके OMR सीट में। अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, तो इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे कार, कार में से गाड़ी होता है, उसके आगे लग गया उप, तो उपकार हो गया, यानी भलाई। उसी प्रकार यहाँ पर मान मूल शब्द है, तो मान तो होगा नहीं। अब क्या होगा इसमें? अभी छूट गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? अभिमान, अभी जोड़ मान, अभिमान। फिर गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का गायिकी, गायिका, गायिकी, गायिकी। तो यहाँ पर होगा सी, गायक का गायिकी, गायिका। एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का होगा अनेक। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन होता है? तो संख्यावाचक विशेषण में संख्या का पता चलता है। जैसे देखिए 4 अमरूद, तो 4 क्या है? एक संख्या है। तो कितनी आसानी से आपने समझ लिया इसको। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब एक लड़की की बात हो रही है, देख लीजिए आप, है ना।
एक लड़की की बात हो रही। सीमा अच्छी कवियत्री, कवि, कवियत्री, यानी सही स्पेलिंग आपको देखना है। तो सीमा एक अच्छी कवियत्री है। घी के दिए जलाना, है ना, क्या जलाना, घी के दिए जलाना। 21 नंबर। तो यहाँ स्पेलिंग देखिए, दिए तो 2 ठो है, घी का बाती नहीं जलता, कटोरी नहीं जलता, मुहावरे के अनुसार तो दिए मीन्स देना होता है, इसका होता है देना, दिए मीन्स दीपक, ये वाला होगा। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मैन एक सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। जब 2 वाक्य अलग अलग जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ कह रहा है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये कोई दूसरा आदमी नहीं, वही है और वही इच्छा कर रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं। दूसरा बात, यहाँ योजक चिन्ह द्वारा जब जुड़ते हैं, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक, तो इन सब के साथ जब जुड़ते हैं तो वो मिश्र वाक्य होते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्ता ने चिन्ह का सही उपयोग हुआ है? देखते हैं। माँ ने भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, माँ ने भोजन बना चुकी थी। ये चारों में से आपको सही वाक्य ढूंढने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर माँ ने भोजन बना रही थी, ये गलत लगता है। माँ भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बनाई थी, ये सटीक है। अब हम देखेंगे 24वां प्रश्न को। 24वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पर्वत है कि नहीं, भूधर भी है, शैल्य भी है, पठार नहीं है। कूल का सही अर्थ है, देखिए कूल मीन्स क्या होता है, वंश होता है, और कूल मीन्स क्या होता है बताएंगे आप? कूल का सही अर्थ 25 का। तो कूल मीन्स होता है वंश और कूल मीन्स होता है किनारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम देख लेते हैं 26 से। तो 26 में कह रहा है ये पाठ्य पुस्तक से है और आपको इसमें 16 से लेकर 40 तक के प्रश्न मिलेंगे और सही विकल्प को आपको चुनना है और चुन करके गोला लगाना है। चलिए देखते हैं। 2 बैलों की कथा से है। झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे? चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर, करनी पर। तो धूरी अपने बैलों को चरनी पर बांधते थे। अब बच्चों ये समझ लो चरनी क्या होता है। तो चरनी वो होता है जहाँ पर हम लोग गोहाल बोलते हैं ना, गोहाल जहाँ नाद होता है, तो वो उसी को कहते हैं चरनी। 27वां नंबर है, पाठ सवालें सपनों के याद में वर्णवाचक किसे कहा गया? तो वर्णवाचक एक ही वो है, वो है सलीम अली। कौन है? सलीम अली। और सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक या पक्षी मानव भी कहा गया है। 28वां प्रश्न है, कवि रस खान किन की भक्ति में लीन रहते थे? यहाँ पर लौ दुर्घी का नौ लीन होगा, ठीक है। लीन मतलब खोए रहना, रमाए रहना। तो रसखान कवि किसकी भक्ति में लीन रहते थे? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा। तो ये तो कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे ना, ये कृष्ण भक्त थे। 29वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे? विद्वान, विदुषी, लेखिका, समाज सेविका। ये 29वां प्रश्न है। तो वो उसे विदुषी बनाना चाहते। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। 30वां नंबर है, रीढ़ की हड्डी के प्रकार किस प्रकार का पाठ है? रीढ़ की हड्डी जो है वो किस प्रकार का पाठ है? एकांकी है, कहानी है, स्मरण है, संस्मरण या निबंध है? तो देखिए एकांकी वैसे नाटक को कहते हैं जिसमें एक अंक होते हैं, यानी एक ही पार्ट में वो कहानी खत्म हो गया उस नाटक का, तो
तो उसे हम एकांकी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी कैसी थी? वो एक एकांकी थी। तो हमने देख लिया 30 नंबर तक। अब हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। 31वां प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? अब तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। इस जल प्रलय के पाठ में लेखक का जन्म नदी के पास नहीं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में नहीं, बाढ़ तो बाद में आई थी, जंगल के पास नहीं, परती क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? परती क्षेत्र में हुआ था, बाद में बाढ़ आ गया था। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को। प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? यानी किसके बारे में कहा गया है? श्यामाचरण दुबे का, स्वयं अपने का, प्रेमचंद्र का, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेमचंद्र के जूते हैं तो दूसरा कैसे हो सकता है? खुद प्रेमचंद्र का ही तो होगा ना। नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? यानी नाना साहब की पुत्री का नाम क्या है? तो नाना साहब की पुत्री का नाम बताने हैं आपको, वो है मैना देवी था। क्या नाम था? मैना देवी था। किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाता है? नागरिकों के, बच्चों के, आम आदमियों के, महिलाओं के? तो यहाँ बात हो रही है बच्चों को। यानी देखिए, बच्चों को क्या कहा गया है? 14 साल तक फ्री शिक्षा देना, उसको काम पर नहीं लगाना है। उसका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा वो। 35वां है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? नौकर का, चोर का, मालिक का, या मजदूर का? तो देखिए, नौकर का नहीं, हृदय परिवर्तन तो चोर का हुआ था। पाठ किस तरह का? आशीर्कार में हिंदी में आया यह पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो यह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। 37वां प्रश्न है कि माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? तो उन्होंने कहा था दक्षिण दिशा को। मेघ आए बंठन की के सही शब्द से खाली है, यानी इसको कंप्लीट करना है। ये था, कोई याद करने दीजिए। हाँ, मेघ आए बंठन के नाच के। क्या आया था? नाच के। एक सेकेंड, नहीं, नाच के नहीं था, नाच के नहीं था। मेघ आए बंठन के सज धज के था। क्या था? सज धज के है, इसको करेक्ट कीजिए, सज धज के था। मेघ आए बंठन के सज धज के। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद्र गहना क्या था? चंद्र गहना, तो चंद्र में चंद्र गहना क्या था? तो ये था स्थान था। उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो यहाँ पर विज्ञापन की बात की गई है कि किस प्रकार विज्ञापन हमें उल्लू बना करके हमारे सारे पैसों को लूटते हैं। अब हम हिंदी बी को देख लेते हैं। तो हिंदी बी में क्या है? 40 प्रश्न है। सारी बातें हमने शुरू में ही बता दी। तो जिसका हिंदी बी है वो इसे देखेंगे, जिसका हिंदी ए था वो उसे देख लें। तो यहाँ पर भी देखिए आपको पैसेज दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, वृक्षों में किस का विशेष महत्व है? किस वृक्ष का विशेष महत्व है? तो अभी देख लीजिए, यहाँ पर तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं, आम, बरगद, पीपल, अमरूद। तो आम का भी विशेष महत्व है क्योंकि शादी ब्याह में आम के पेड़ का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बरगद का भी है, बर पूजा में बरगद का। पीपल में रोज जल चढ़ाते ही हैं,
तो पीपल का। अब हम देखेंगे कि यहाँ किसकी बात की गई है। तो यहाँ देख लीजिए वृक्षों में पीपल का विशेष महत्व है, पहले ही पे यहाँ पर आपको मिल गया, ये देखिए, है ना। तो इसका सही आंसर होगा पीपल। पीपल की समानता किस पेड़ से की जाती है? बरगद से, आम से, नीम से, अमरूद से। अभी हमने आपको बरगद, बर पीपर नहीं बोलते हैं, बर पीपर, तो ये बरगद से होती है। किसके फूल अंगारे की तरह दिखते हैं? अंगारे की तरह का मतलब लाल लाल, है ना। तो किसका फूल दिखता है अंगारे की तरह? तो पलाश का भी देखिए सीजन है, अब पलाश के फूल को देख लीजिए कैसा लगता है। भारत के दूर निवार पेड़ कौन से हैं? दूर निवार नहीं होगा, दुख निवार होगा। भारत के कौन सा पेड़ होगा दुख निवार? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है पीपल, नीम, पलाश, आम। तो इस पाठ में पीपल की बात की गई है। पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं? चलिए ये अच्छा प्रश्न है कि पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं? तो राम का नाम लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? राम का नाम लिखते हैं। अब चलिए काव्यांश को देख लेते हैं, काव्यांश में क्या कहता है, थोड़ा समझ लेते हैं तो प्रश्नों को आसान हो जाएगा आंसर करना। लिखा है अंबर बने सूखों की चादर, धरती बने बिछौना। यहाँ बिछना लिख दिया है ना, तो बिछना नहीं होगा, बिछौना होगा। अंबर बने सूखों की चादर, धरती बने बिछौना, मिट्टी से सोना उपजाओ, मिट्टी से सोना, यानी इस मिट्टी में से सोना। यह मिट्टी जगत की जननी, करो इसको प्रणाम, कर्म योग से साधक बनना ही सेवा का काम। हाली उठा हाथ से हल को, बीच प्रेम का बोना। यहाँ कह रहा है कि आसमान सुख की चादर है और धरती बन गया है बिछौना। मिट्टी से सोना उपजाओ मतलब फसल उगाओ, इस मिट्टी में सोना है, यानी इसमें सोना भी है और हम इसी में ही सोते हैं, मर जाना है। यह मिट्टी जगत की जननी है, बिल्कुल सही बात है, तो इसे प्रणाम करो। कर्म योग के साधक बनना ही सेवा का, यानी मेहनत करो, यही सबसे बड़ा सेवा है। हाली हाथ उठा से, हाथ से हल को, यानी हाली किसको कहा गया? जो हरवाहा है उसको कहा हाथ से हल उठाओ, और बीज प्रेम का बोना, बीज नहीं होगा, बीज प्रेम का बोना, यानी प्यार के बीज बो। चना मटर जो धान बाजरा और गेहूं की बाली, बाली मतलब जो निकला हुआ रहता है ना गेहूं वगैरह, उसको बोलते हैं। मिट्टी से सोना बन जाती है, भर भर देती थाली, यानी ये सब जो फसल उगाते हैं वो सोना है और थाली भरता है, हम आराम से खाते हैं उसको। दूध दही पी पी मुस्काए मेरा श्याम सलोना। श्याम किसकी बात हो रही है? श्याम बात हो रही है कृष्ण की, यानी बच्चों को भी भगवान का रूप बनाया था उसकी भी कह सकते हैं। हीरा मोती लाल बहादुर, काका तुम्हें पुकारे। हीरा मोती, देखिए हीरा और मोती बैलों की बात की, लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात, जो तुम्हें पुकारते हैं, इन्होंने चर्चा किया था। खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा सुधारे। और देखिए अगर फसल अच्छी हो तो सब जगह खुशहाली आ जाती हो और लोगों की दशा में सुधार हो जाता है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है उसको, अंबर किसकी चादर है? तो आप देख लीजिए अंबर किसकी चादर कहा गया है ना। अंबर किसकी चादर है? तो हम बात कर रहे हैं अंबर के दुखों की, दास्तान की, भावनाओं की, सुखों की। तो अंबर जो है वो तो सुखों की चादर है। कहने का मतलब फसल अच्छा होगा तो सुख होगा ना। तो अंबर किसकी चादर है? सुखों की चादर है। यह मिट्टी किसकी जननी है? जगत की, माता की, पिता की। तो यह जननी जगत की जननी है, यानी पूरा संसार की यह मिट्टी जननी है। किसके साधक बनना? कर्म योग का बात किया था, आपने सुना ही था। किसका बात किया था? कर्म योग का, यानी मेहनत करना है। श्याम सलोना क्या क्या मुस्काता है पी करके? तो श्याम सलोना के बारे में आपने देखा दूध दही पी करके, यानी श्री कृष्ण दूध दही बहुत पीते थे, मक्खन वगैरह। खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा
सुधारे था, फोड़े और गाड़ी और संवारे नहीं था, बिगड़ी दशा क्या था, सुधारे था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पत्र है ना, खंड बी में क्या है, पत्र लेखन है। तो नीचे दिए गए स्थानों को भरना है हमें। महोदय, तो प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर बार प्रधानाचार्य ही होगा, हमें थोड़ा सा देख लेना कि किस प्रकार है। तो यह स्थान देखिए यहाँ लिखा गया है राजकीय मध्य विद्यालय, राजकीयकृत विद्यालय रांची, तो प्रधानाचार्य ही होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो पहला ऑप्शन होगा प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर ए यानी क। अगला है विषय होगा, अगला क्या होगा, विषय। देखिए यहाँ पर 2 बार विषय लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये है तो विषय ही ना, क्या है, विषय है। तो 12 तक तो हो गया आपका। अब 13वां देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महाशय होगा, देखिए महाशय नम्र निवेदन है कि हमने थोड़ा देर पहले कहा था निवेदक नहीं होगा, निवेदन होगा, देखिए मिल गया यहाँ पर। तो 13 नंबर में क्या है, महाशय। महाशय हो सकता है, श्रीमान भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर हम इस्तेमाल करते हैं महाशय का। तो यहाँ पर 13 का होगा क, महाशय। अब 14वां देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि निवेदन है कि मैं आपके 9वीं कक्षा छात्र हूँ, विद्यालय रोज रोज जाना संभव नहीं है, तो स्थान देने की कृपा करें, बात यही हो रहा है। तो कह रहा है 14 नंबर कि विद्यालय जाना, है ना। 14 नंबर क्या कर रहा है, विद्यालय जाना रोज रोज संभव नहीं है, दिक्कत हो रहा है, इसलिए छात्रावास में आपको क्या चाहिए, छात्रावास में चाहिए आपको कमरे यानी रूम चाहिए, हॉस्टल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामर से आ गया कुछ थोड़ा सा, ग्रामर में है हिंदी व्याकरण से आया है। तो इसमें कह रहा है सही शब्द को चुनिए, श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, तो सही शब्द क्या है, तो सही शब्द है यहाँ पर 16 का सही शब्द आपको दिख रहा होगा, वो है श्रृंगार। क्या है, श्रृंगार। सही का हो गया 16 का ख, है ना, शुद्ध वर्तनी आपको कहा गया है, 16 का ख हो गया। 17 का देख लेते हैं, आशीर्वाद। तो यहाँ पर हमें वर्ण विच्छेद करना है, आ तो रहेगा ही, है ना, आ क्या होगा, आ तो रहेगा ही। सी, तो स जोड़ ई, सी आशीर हो गया। र व संयुक्त आ द अ, पहला ही तो है आशीर्वाद। इनमें कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो वो नासिका। नासिका किसका पर्यायवाची है, नाक का है। नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, है ना, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, आँख के पर्यायवाची होते हैं। अब हम देखेंगे 19वां प्रश्न को। तो 19वां प्रश्न है हर्ष का उल्टा, हर्ष मीन्स खुशी होता है, तो विषाद मीन्स दुख होता है, इसका ये हो गया उल्टा शब्द। बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उपसर्ग हमने समझा दिया। बद जोड़ सूरत, तो उपसर्ग क्या है, आगे लगने वाला बद है। विज्ञान में इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। विज्ञान जोड़ इक क्या होगा, वैज्ञानिक। फिर है यहाँ पर कनक के अनिकार्थी शब्दों में गलत विकल्प। कनक मीन्स सोना होता है, कनक मीन्स धतूरा होता है, कनक मीन्स गेहूं होता है, कनक मीन्स बिच्छू नहीं होता है। अर्ध चंद्राकार मात्रा वाले सही शब्द का चयन करें। देखिए अर्ध चंद्राकार का मतलब होता है ये, और ये होता है चंद्र बिंदु, तो इसकी बात हो रही है, तो सही उस पर। फॉल देखिए अगर फॉ में लगता यहाँ पर तो ये सही हो जाता है, ये सब गलत है, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। 24 की बात करें, नुक्ता का सही प्रयोग किस में हुआ। नुक्ता पूछते हैं, ये जो बिंदा लगता है जैसे जमीन, जमीन या जौ में लग गया ये बिंदा, तो इसे हम कहते हैं नुक्ता। तो यहाँ पर हो गया क नंबर।
अगला है किस शब्द में रॉ की पदेन का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए रॉ की पदेन क्या होती है। तो रॉ कई प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे वर्षा में रॉ ऊपर चला गया, तो ये जो ऐसे करके देते हैं ना, जैसे ये गौ लिख लिए ऐसे दिए, तो इसको कहते हैं पदेन, क्योंकि पद के पास है ये, इसलिए पदेन है ये। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ग्रंथ। अब प्रश्न है पाठ्य पुस्तक से। तो कह रहा है भगवाना की मृत्यु कैसे हुई थी। तो भगवाना की मृत्यु दुर्घटना से हुई थी, बीमारी से, सांप काटने से या जहर से। तो कह रहा है कि भगवाना की मृत्यु जो हुई थी ना, वो सांप काटने से हुई थी। कैसे हुई थी, सांप काटने से हुई थी। 27वां प्रश्न है बछेंद्री पाल का नाम इतिहास में प्रसिद्ध क्यों है। यानी क्यों प्रसिद्ध है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल पहली महिला थी जो, यानी भारत की पहली पर्वतारोही थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, यानी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी उसने भारत का। यहाँ पर लिखा है वह पहली भारतीय आईपीएस। तो ये किरण बेदी थी, है ना। पहली राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू था, और भारतीय टीम की कप्तान तो ये था, अभी नाम थोड़ा मेरे दिमाग से उतर रहा है, अभी भी वो खेलती है, अगर याद आ गया तो बता दूंगा। भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या माना जाता है। आज भी हमारे यहाँ अतिथि आता है तो हम उसे भगवान मानते हैं, उसका पैर धोते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं और अच्छे से पहना ओढ़ा के भेजते हैं। रमन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया। तो रमन किसकी बात हो रही है, सीवी रमन की, चंद्रशेखर वेंकट रमन की। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अणुपरमाणुओं की में लगाया था, इन्होंने रमन प्रभाव दिया था कि पौधों में भी जान होता है। तो इसने परमाणु अणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को आसान बना दिया। प्रभु जी तुम चंदन हम क्या, इसको पूरा कीजिए। प्रभु जी तुम चंदन और हम, बताइए, पानी। चंदन को जब तक पानी वाले स्लेट पर रगड़ा ना जाए वो किसी काम का नहीं होता है कि नहीं। आपने पूजा करने गया होगा, मंदिर गया होगा, कहीं भी चंदन को रगड़ते हैं, जब तक पानी दे के नहीं रगड़िएगा कुछ मज़ा नहीं आता है। लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए। मंदिर में आरती करना, ऊंची आवाज़ में लाउडस्पीकर बजाना, लोगों को खिलाना, या लंगर मतलब वो बैठा के पंगत में खिलाते वो, या धर्म ईश्वर आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। तो देख लीजिए कितना सटीक बात बोला है ऑप्शन नंबर घ में, यानी धर्म होना चाहिए ईश्वर और आत्मा के बीच का प्रेम संबंध। बुरे समय पर हमें क्या करना चाहिए। मित्रों पर भरोसा, संपत्ति का संचय करना चाहिए, परिवार वालों को साथ लेकर के चलना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो बुरे समय में हमें परिवार वालों को साथ में लेकर के, सॉरी एक सेकेंड, बुरे समय में नहीं पूछा है, बुरे समय के लिए पूछा है। यानी कि आने वाले समय में अगर बर बीमारी होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पैसा बचाना होगा, संपत्ति को जमा करके रखना होगा ताकि आप उसका इलाज करा सकें। सुखिया ने अपने पिता से किस चीज़ की चाह की, यानी क्या मांगा था सुखिया ने। तो सुखिया ने क्या मांगा था ये बताना है। तो सुखिया ने कहा था मुझे मंदिर जाना है। अब है अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी है। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये सभी जानते हैं, ये है अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं। वो हाथों के नाखून घिसे होते हैं, हाथों की नसें गुबरी होती है,
कोमल और खुशबूदार होते हैं, सभी होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है कि नहीं। अब आप देखिए गिल्लू कौन था। ये कितना गिल्लू गिलहरी था जो महादेवी वर्मा की जो फूलदान था उसमें खेलता था, वो गिल्लू गिलहरी था। गांव के पास कुएं में क्या था। गांव के पास के कुएं में क्या था। पानी, शेर, नेवला, सांप। तो गांव के पास कुएं में सांप था। कल्लू कुमार की उना कोटी में किस कथा का उल्लेख है। गंगा अवतरण का, यमुना अवतरण का, शिशुपाल वध का, एक शिकार कथा का। तो ये गंगा अवतरण का कुल्लू कुमार में विवरण है। हामिद खान ने लेखक से खाने के लिए कितने पैसे लिए। 39 का प्रश्न है। 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये या कुछ भी नहीं लिया। तो हामिद खान ने उससे कुछ नहीं लिया था, फ्री में खिला दिया था। गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे। नाव लेकर, दिए लेकर, डंडे लेकर। यहाँ 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई बात नहीं चलेगा। उन्होंने दिए लेकर, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, दिए इस तरह होगा, ठीक है। नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर खड़े थे, तो उन्होंने दिए लेकर के खड़ा था। यहाँ लिखा है कपड़े और भोजन लेकर।